नमस्कार, निकोबार टाइम्स में आपका स्वागत है। इस वक्त हम सेक्रेटरिएट के सामने हैं और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के दो जो है लीडर्स जुड़े हुए हैं। दोनों जो है बाराटांग से बिलोंग करते हैं, मिस्टर जी कुरमारा और मिस्टर बिजू गुरुदासन। तो आज दोनों ही लीडर्स जो है हमारे चीफ सेक्रेटरी जो है उनसे मिलने यहाँ पर आए थे और इन्होंने चीफ सेक्रेटरी के सामने बाराटांग के कुछ जो इम्पोर्टेंट इश्यूज है उनको हाईलाइट किए। जो मैक्सिमम इश्यूज जो है वो रोड से रिलेटेड है। बाराटांग में कई सारे विलेजेस है जो कि मेन एटीआर से हटके जो है दूर सिचुएटेड है और वहाँ पर रोड का हालत जो है वो काफ़ी खस्ता है। आप जानते ही हैं कि जो नेशनल हाईवे 4 है उसका हालत जो है कितना खस्ता ऑलरेडी है। साथ ही साथ जो विलेज रोड्स है, जो विलेज को कनेक्ट करते हैं, उनका भी हालत खस्ता है। तो इनसे जानते हैं इन्होंने क्या क्या इश्यूज जो है चीफ सेक्रेटरी के सामने रखे और चीफ सेक्रेटरी का क्या रेस्पॉन्स था इन इश्यूज को लेकर। सर नमस्कार। आज मैं विजय गुरुदासन जी के साथ में पहले तो चीफ इंजीनियर से मिले और उनके समक्ष हमने अपना बातों को रखा। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि जितने भी रोड एपीडब्ल्यूडी के अंदर में है, जो खास करके स्पेशल फाइनेंशियल असिस्टेंस के अंडर में जो रोड है दो, एक विजयगढ़ बेंगोली बस्ती और एक करानाला बाराटांग में, 1 हफ्ते के अंदर में दोनों रोड को अवार्ड कर दिया जाएगा। बाकी जो रोड टेंडर हो चुका है, अवार्ड हो भी गया है, लेकिन काम नहीं कर रहे हैं, उनके बारे में बताया कि मैं 1 हफ्ते के अंदर में नोटिस देके उनको भी जो है काम करने के लिए तुरंत कहूँगा। उसके बाद हम दोनों ठीक 3:30 बजे चीफ सेक्रेटरी साहब महोदय से मिले। उनके समझ भी यही बात रखा हमने। उन्होंने भी हमें बताया कि हम इसको ऊपर में चीफ इंजीनियर को जो है हम डायरेक्शन देंगे और जितना जल्दी हो सकता काम को शुरू करने की कोशिश करेंगे। हमने एनएच के बारे में उनके सामने रखा तो उन्होंने कहा कि देखिए एनएच के बारे में हम जितना कर सकता था मैंने किया, लेकिन हम जितना भी सहयोग कर रहे हैं पर काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो हमें बोले हैं कि आप अपना लीडर लोगों को बताइए और आप जो है मंत्रालय को बोलिए कि जल्दी से जल्दी काम शुरू करने के लिए हमसे जो हो सकता हम कर रहे हैं, पर उतना नहीं हो रहा जितना हो रहा है। बिजू जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? सर आपसे जानना चाहेंगे, आप लोग आज यहाँ पर मिले तो अब इलेक्शन भी काफ़ी नज़दीक है, जो लोकसभा इलेक्शंस आने वाला है, तो इससे आपको क्या लगता है ये जो एनएच का प्रॉब्लम है, बाकी रोड्स का प्रॉब्लम है, इससे कितना इन इलेक्शंस में जो है फ़र्क पड़ने वाला है और क्या रुझान है पब्लिक का, किसकी तरफ जो है रुझान है? क्योंकि यहाँ पर देखा गया है कि एनएच जो है वो डायरेक्ट जो है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अंतर्गत आता है। जो NHIDCL है वो कंपनी NHAI का मतलब काम संभालती है, जो मिनिस्ट्री के अंदर आता है, और बाकी जो विलेज रोड्स है वो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आता है। और सेंटर में ऑलमोस्ट पिछले 10 सालों से जो है बीजेपी का सरकार है, लेकिन यहाँ पर MP जो है कांग्रेस के हैं, मिस्टर कुलदीप राय शर्मा। तो यहाँ में कहीं ना कहीं ये लगता है कि लोगों को दोनों बीजेपी और कांग्रेस का फेलियर है अंडमान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेनली रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको ठीक करने में। तो आपका इसमें क्या कहना है, क्या रुझान है पब्लिक का और कैसे रिएक्ट कर रही है पब्लिक इतना खराब रोड का जो सिचुएशन है उससे? और आज CS से मीटिंग के बाद आपको कितना उम्मीद है कि ये सब काम जो है स्पीड अप होगा? सर, एक तो हम लोग जिस विषय पे आए हैं इसमें ये जो बंगाली फ्लाडवे कनेक्टेड रांची बस्ती और ATR टू खरानाला, ये जो रोड है वास्तव में ये जिला परिषद का काम था। जिला परिषद का नाकामी की वजह से इतना डिले हुआ और मैं और कुरमाराव जी ने बार बार इस विषय को उठाया कि अगर जिला नहीं कर सकता है तो इसको PWD को हैंड ओवर करो, लेकिन तत्कालीन जो जिला परिषद है उनका नाकामी बोलेगा कि उन्होंने उस रोड को हैंड ओवर नहीं किया। अभी जाकर जो है CS का इन्वॉल्व होने के बाद में हैंड ओवर हुआ और टेंडर होने के बाद में अवार्ड नहीं हो रहा था। उस विषय के लिए हमने आगे आज CS से भी मिला और चीफ इंजीनियर से भी मिला। उन्होंने आश्वासन दे दिया कि विदिन 1 वीक के अंदर में अवार्ड कर दे। कॉन्ट्रैक्टर भी पॉजिटिव है कि वो जल्दी से जल्दी उस काम करें। और रही बात NH की, खस्ता हालात तो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, लेकिन अभी हाल ही में NH के जो ऑफिसर है उन लोग नॉर्थ मिडिल का दौरा किया था, उनसे भी मैंने मिला तो उन्होंने कहा कि फरवरी मिडिल के अंदर में वो जो है जिस कॉन्ट्रैक्टर को मिला है उससे बात करके चलने लायक हो जाएगा और बारिश खत्म होने से पहले जो आज का जो हालत है उसको सुधारने का बात किया है। और खासकर CS साहब ने भी बोला है कि कोशिश अपनी तरफ से है कि पॉजिटिव जितना जल्दी हो सके।
और आपने कहा कि आने वाला चुनाव का ऊपर में इसका क्या परिणाम है। देखिए, चुनाव एक अलग विषय है। मानता हूं कि सड़क का खस्ता हालत है, उसके हमको नुकसान हो सकता है, बिल्कुल वास्तव में है। लेकिन एक सड़क के वजह से भारतीय जनता पार्टी को आप बाकी काम को नकार नहीं सकता। देश के अंदर में और अंडमान द्वीप समूह में बहुत सारे काम किया है, बहुत सारे प्रोजेक्ट हमको दिया हुआ है, करोड़ों करोड़ों रुपया हमको सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है। हाँ, एक सड़क का कमी है, वो स्वीकार करना पड़ेगा हमको। इसके लिए हम हमारा पार्टी की तरफ से और नितिन गडकरी जी से बार बार मिला हुआ है। नितिन गडकरी जी भी इसमें बहुत ही संज्ञान लिया हुआ है कि इसको जल्द से जल्द मिडिल नॉर्थ का रोड को सही करने के लिए। और आप ये उम्मीद रखिए कि भारतीय जनता पार्टी का नेक्स्ट जो चुनाव है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीजेपी का ही जीत के आएगा, इसमें दो शक नहीं। मैं अभी हाल ही में नॉर्थ मिडिल का भी दौरा करके आया था, इसमें कोई नुकसान हम बीजेपी को होने वाला नहीं है। सर, आपसे और एक बात जानना चाहेंगे, क्या अभी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, पिछले चीफ सेक्रेटरी अंडर जो एडमिनिस्ट्रेशन चलता था और अभी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें आपको किसी तरह का फर्क नजर आया है काम करने का शैली में, या दूसरे चीज़ों में आपको फर्क नजर आया? और क्या अगर नजर आया तो किस तरह का फर्क नजर आया है? कितना ये पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर रहा है जो ग्राउंड में जो काम करते हैं, जो एम्प्लॉयज़, जो प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं या अभी चल रहे हैं, उसको किस तरह से इम्पैक्ट कर रहा है? करण जी, मेरा राजनीतिक जीवन 32 साल हो चुका है। मैंने कई चीफ सेक्रेटरीज को देखे, कई गवर्नर्स को देखे हैं, लेकिन पिछले 1.5 साल में जो मौजूदा चीफ सेक्रेटरी श्रीमान केशव चंद्र जी आए हैं, तब से काम बहुत बढ़िया हो रहा है, ईमानदारी से हो रहा है और चेंजेस भी है। पर एक केशव चंद्र साहब का चाहने से नहीं होगा, हम सब मिलकर उनको सहयोग करना पड़ेगा, उनका साथ देना पड़ेगा और तब जाके जो है और विकास आगे होगा। आप जो पूछा कि जितने भी चीफ सेक्रेटरीज थे, इससे पहले 2-3 चीफ सेक्रेटरीज थे, उनका काम का तुलना में इनका काम में बहुत ज्यादा मतलब पॉजिटिव काम है। लोगों से मिलते हैं, उनका जो है कटने उनको दूर करते हैं, उनका सुनते हैं और जो है मैं समझता हूँ कि ऐसा एक चीफ सेक्रेटरी 32 साल में पहली बार मैंने देखा है। सर, आपसे भी ये सेम सवाल जो है करना चाहेंगे, कितना डिफरेंस आया है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल में, या जो काम होता है उसमें कितना मतलब तेजी आया है, और क्या डिफरेंसेस आपको नजर आया जब से नए चीफ सेक्रेटरी ने ज्वाइन किया? क्योंकि कई जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं अक्रॉस मतलब पॉलिटिकल पार्टीज, सारे स्पेक्ट्रम के जितने भी लोग हैं, वो हमेशा ये बात तो कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन में जो चीफ सेक्रेटरी आया है वो काफ़ी अच्छा है, उनका जो काम करने का शैली है वो काफ़ी अच्छा है, सबको जो है उनका काम करने का शैली पसंद है। तो आपका क्या व्यू है इस पर? सर देखिए, चीफ सेक्रेटरी का अच्छा होने से ये सारा सिस्टम अच्छा होगा ऐसा भी नहीं। जितने ऑफिसर है वो ऑफिस रैंक के जो है, जिसमें लोकल ऑफिसर को भी इंक्लूडिंग करके मैं कह रहा हूँ, सबको नहीं बोल रहा हूँ, इसमें कुछ लोग जो है जो रफ्तार से लोगों की सेवा की भावना से जो काम करना है वो अंडमान में नहीं हो रहा है, इसमें थोड़ा कमी है। हो सकता है कि इस बारे में अगर चीफ सेक्रेटरी साहब अगर संज्ञान ले कि आपके माध्यम से अगर ले कि ये क्यों ऐसा हो रहा है, कि ग्रास रूट में जनता का जो काम होना है, वास्तव में जो समय सीमा पे होना है वो नहीं हो रहा है। मैं सारा ऑफिसर को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बहुत सारा ऑफिस में इसकी कमी है आज भी। उम्मीद करता हूँ कि अभी आए हैं 1.5 साल के अंदर में वो अपना जो कार्यकाल कर रहा है, आने अभी तो कुछ IAS का ट्रांसफर भी हो गया, नया आ रहा है, तो आने के बाद में कुछ नया देखने को मिले तो ये उम्मीद करता हूँ। वैसे जितना लगान के साथ में जिस लगान के साथ में लोगों का सेवा की भावना से काम होना है ऑफिस में, वो आज के दिन में मैं नहीं मानता हूँ।